मीटर ब्रिज। भाई साहब क्या लल्लू चीज, बहुत ही आसान। इसका सवाल आ जाए खुशियां मनाना कि भैया ये तो हो जाएगा, ठीक है, बशर्ते हम कुछ महान हरकत करें आए, ठीक है। मीटर ब्रिज क्या होता है? बेसिकली मीटर ब्रिज इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर एनी अननोन रेजिस्टेंस। लिखा हुआ है क्या? हाँ लिखा है, यूज्ड टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। सर्किट समझ लो क्या है कि ये तो एक प्लेट है, ठीक है, और ये भी एक मेटल प्लेट है, और ये पूरी मेटल प्लेट है। इनका जो करंट है, इनका जो रेजिस्टेंस है वो जीरो होता है। ये मेटल प्लेट से को मतलब नहीं, बेसिकली इसका भी इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे, खट से समझ में आ जाएगा करना क्या है, ठीक है। यहां पे लगा होता है एक रेजिस्टेंस बॉक्स, एक डब्बा होता है जिसके अंदर हम अपनी इच्छा का रेजिस्टेंस सेट कर सकते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है दिस इज नॉट अ रियोस्टेट। रियोस्टेट में रेजिस्टेंस वेरी करना पड़ता है, ठीक है। रेजिस्टेंस आप कितनी भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कितना रेजिस्टेंस हो गया। ये डब्बा है, इसमें आपने बटन दबाया 10 ओम का, तो उसका रेजिस्टेंस 10 ओम हो जाएगा। प्लग्स निकालते हैं एक्चुअली, 15 ओम का प्लग निकाल लिया तो हमें पता चल गया दो जो तार बाहर निकले हुए डब्बे में से उनके अक्रॉस रेजिस्टेंस 15 वोल्ट 15 ओम का हो गया। अगर आपने एक 15 का एक 5 का प्लग निकाल लिया तो 15 और 5 टोटल रेजिस्टेंस 20 का हो जाएगा। इसको कहते हैं हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स। ये यहां लगा के रखा हुआ है, ये एक्स है। अगर आप ध्यान से देखो, अच्छा इसमें क्या था, यहां पर भी यहां से गैल्वेनोमीटर निकला और वो फिर से एक पिन पे जाके जुड़ गया, जिसे हम क्या कहते हैं, जॉकी। वो जॉकी ये तार बंधा हुआ है, ये 1 मीटर लंबा तार होता है, इसीलिए इसको हम लोग मीटर ब्रिज कहते हैं। 1 मीटर लंबा ब्रिज कहलाया मीटर ब्रिज। ये एक लंबा तार होता है, 1 मीटर लंबा तार होता है, 100 सेंटीमीटर। इसके ऊपर स्केल यहां लिखी बनी हुई होती है, जिसपे 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक की मार्किंग होती है। अब क्या होता है कि जैसे अगर आपने इसको यहां टच कराया और यहां से हमने दूरी नापी L सेंटीमीटर, ध्यान से समझना, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊं तो क्या बनेगा? इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे ऐसा बनेगा। ये रेजिस्टेंस R हो गया, ठीक है, ये अननोन रेजिस्टेंस हो गया, यहां से यहां तक के रेजिस्टेंस को मैंने बोला P, और यहां से यहां तक के रेजिस्टेंस को मैंने बोला Q। तो ये हो गया P और वो हो गया Q। ये बीच में लगा दिया गैल्वेनोमीटर, और यहां से ये A है और ये B है, ये A है और ये C है, तो यहां पे A और ये C, और यहां पे नीचे लगा दी बैटरी। तो ये बैटरी लगी हुई V वोल्ट की बैटरी, इससे V वोल्ट से ऐसे को मतलब नहीं है। अब क्या होता है, जैसे ही आपने इसको कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद से हम लोग क्या करते हैं, बहुत सीधी सी बात है, ये अगर बैलेंस हो जाए बीच में, बेसिकली ये क्या है, इस पिन को लेकर हम अलग अलग जगह पे टच कराते रहते हैं तार पे, जब तक कि गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो ना आ जाए। गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो आने का मतलब क्या हो गया कि ये बन गया एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, ये बन गया एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या चीज बन गई? बहुत ही खूबसूरत चीज बन गई। इसका मतलब हमें, आपको याद होगा, R/P इज इक्वल टू X/Q, ठीक है, या आप कह सकते हो R/X इज इक्वल टू P/Q। अब जैसे ये P/Q लिखा, P/Q को हमें ये रेजिस्टेंस मालूम नहीं है, हमें इस तार के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, पर हमें पता है ये तार यूनिफॉर्म है और बढ़िया इसकी जो ये है जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो कांस्टेंट है, ठीक है। मैं ये कह सकता हूं P की वैल्यू क्या हो जाएगी? P की वैल्यू हो जाएगी रो, लेंथ हो गई L/K, सॉरी रो L/A, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है किसी भी तार का, किसी भी इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो रो L/A होता है। तो यहां रो L की जगह L1 आ गया। जैसे ही मैंने Q की बात करी, Q क्या हो जाएगा? अगेन द सेम रो, इस बार लेंथ हो गई 100 माइनस L1 अपॉन A अगेन। और जैसे ही आपने इन दोनों का डिवाइड किया, एक तो डिवाइड करने में तो बहुत मजा आता है, कटा सारा कचरा कटा जो नहीं पता था। P/Q की वैल्यू क्या आ गई? बहुत ही खूबसूरत तरीके से L1 अपॉन 100 माइनस L1। ध्यान रखना बच्चों, L1 सेंटीमीटर में दिया होना चाहिए, क्योंकि ये 100 सेंटीमीटर लंबा है, तभी अपन ने इसको 100 यूज किया, ठीक है। तो R/X की वैल्यू L1 बाय 100 माइनस L1 आ गई। अगर आप ध्यान से देखो तो यही इसका कुल मिला के फॉर्मूला है, क्या है? R/X इज इक्वल टू, चलो L1 को L बोल देते हैं, तो L/100 माइनस L, ठीक है। वैसे L2 तो कहीं आया नहीं, तो एक काम करता हूं मैं सब जगह से L1 हटा देता हूं, ठीक है, जस्ट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। ये L1 हटाओ, L1 हटाओ, और कहां है L1? ये रहा, इधर भी है, अरे तो पूरे हट जाएगा, चलो कोई बात। तो ये हो गया एक्सप्रेशन। और भाई साहब ये जो है ना व्हीटस्टोन ब्रिज, इतने आसान सवाल आते हैं, इसमें कुछ नहीं करना होता, यही एक्सप्रेशन है, बस याद कर लो। 3 चीजें इसमें, R, X और L। और तुम्हें जान के बड़ा आश्चर्य होगा, ये सवाल एग्जाम में आते हैं,
करना कुछ नहीं होता, आर एल और एक्स में से तीन में से कोई दो दे रखे होते हैं, तीसरा पूछा होता है बस। ठीक है, थोड़ा हायर लेवल का सवाल होता है तो थोड़ा बहुत इधर कर देते हैं, पर मोस्टली यही होता है कि आर एक्स एल में से आर और एल दे दिए, एक्स पूछ लिया, आर और एक्स दे दिए, एल पूछ लिया, एक्स और एल दे दिए, आर पूछ लिया, यही करते रहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं इसका, ओहो ये मैंने पूरी इसकी कैलकुलेशन भी थी। ठीक है, ये सारी सब चीजें वही लिखी हुई है जो मैंने यहां पे लिखी हुई है। एक काम करता हूं मैं, जब सब कुछ लिखा ही है पहले से, तो मैं जो मैंने लिखा उसको हटा देता हूं। ठीक है, नहीं तो फिर आपकी जो ये आएगी, मतलब आपके सामने जो शीट आएगी उसके अंदर दोनों चीजें लिखी होंगी तो आपको ढूंढने में मुश्किल होगी। अब ये हो गया P और ये हो गया Q। ठीक है, चलिए अगली चीज आ गई है, अब ये सवाल आ गया। देखो भाई साहब, सवाल देखो जरा, क्या खूबसूरती है। क्या बोला भाई, ए बी इज अ वायर, यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर, एसी दे रखा है 20 सेंटीमीटर और सी भी दे रखा है 80 सेंटीमीटर। अगर ये नल पॉइंट है तो बताओ आर की वैल्यू क्या है। वाह क्या सवाल है, क्या करोगे इसके अंदर। और ये सवाल ऐसा नहीं है कि कोई आसान, मतलब कोई ऐसा सवाल है सर, ये ऐसे सवाल थोड़ी आते हैं, आते हैं, यही आते हैं। ठीक है, सवाल समझ में आ रहा है क्या होगा, R by 20 इज इक्वल टू 80 अपॉन 80। मजा ही आ गया, 80 कट गए, R की वैल्यू 20 ओम, आंसर आ गया कैलकाटा स्वाहा। समझ में आ गई बात। ऐसे छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं। ये तो खैर कुछ ज्यादा छोटा हो गया, वैसे मतलब ज्यादा छोटा तो नहीं, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं थोड़े से, कभी हल्के हल्के डिफिकल्ट आ सकते हैं, डिफिकल्ट भी क्या आ जाएंगे। चलो देखो अगला सवाल क्या है कि भाई अ मीटर बेस्ड एक्सपेरिमेंट, द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इज 2 ओम। कहां है 2 ओम, ये अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू इन्होंने ऑलरेडी 2 ओम दे दी है, गिफ्ट में ले जाओ। टू गेट द बैलेंसिंग पॉइंट 40 सेंटीमीटर, उस तरफ से 40 सेंटीमीटर पॉइंट पे, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बैलेंसिंग पॉइंट आया, मतलब ये आया, यहां से आया 40 सेंटीमीटर पे और ये आएगा 60 सेंटीमीटर पे। ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि अगर उधर से 40, एक 100 सेंटीमीटर लंबा तो होता ही है, टोटल 100 सेंटीमीटर लंबा होता है, उधर से 40 तो इधर से 60। ठीक है, और आर पूछा है, इतना डिफिकल्ट सवाल है, सोच लो। तो क्या क्या लिखोगे, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, रेजिस्टेंस अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू तो खैर 2 दे ही रखी है, इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर अपॉन 60 अपॉन 40। ठीक है, ये इससे कटा, 0 0 कट गए, दो से और काटो, ये 3/2 आ गया। एक्स की वैल्यू स्वयं साक्षात 2 है, तो लिखते के साथ ही ये 2 और ये 2 कट गए, और आर की वैल्यू आ गई है 3 ओम। आंसर आ गया 3 ओम है। आंसर क्या है, बॉम्बे। समझ में आ रही है बच्चों सबको। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद क्या हुआ देखो, अगला सवाल ये है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, हल्का सा, ये AAAA में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। ठीक है भाई, तो मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट के अंदर, ये मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट है, नल पॉइंट एक एंड से 20 सेंटीमीटर पे आया, तो ऑब्वियसली ये लंबाई तो 80 हो गई। फिर क्या लिखा है, फ्रॉम वन एंड ऑफ द वायर when resistance x is balanced against resistance y, मतलब एक तरफ x था, एक तरफ y था, x is less than y, मतलब ये x है और ये y है। तो यहां से मुझे ये समझ में आया कि x अपॉन y इज एक्चुअली इक्वल टू 20 अपॉन 80। ठीक है, यानी कि x अपॉन y की वैल्यू 1/4 आ गई। यहां से एक इतना डेटा तो मेरे पास निकल के आ गया। अब आगे बढ़ते जाते हैं, आगे क्या लिखा है, देन when there will be new position of the null point, where will be the new position of the null point, from the same end if one decides to balance a resistance of 4x against y। ठीक है, x और y का रेशियो 20:80 था, वो कह रहा है अगर मैंने यहां पे लिख दिया 4x और यहां पे y ही छोड़ दिया, तो जो नल पॉइंट आएगा वो किस जगह आएगा। मान लो यहां से डिस्टेंस l पे आएगा, तो ये जो दूरी है ये 100 माइनस l हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 4x अपॉन y की वैल्यू l अपॉन 100 माइनस y आ गई, तो 4x अपॉन y की वैल्यू आ गई l अपॉन 100 माइनस l। ठीक है, x बाय y कितना था, x बाय y था 1/4, इसको डाला मैंने 1/4, 4 से 4 कट गए, यानी कि l की वैल्यू आ गई 100 माइनस l, और इसका मतलब 2l की वैल्यू आ गई 100,
और मतलब एल की वैल्यू आ गई 50 ओम्स। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा, सॉरी 50 ओम्स नहीं, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एल की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर आ गया, कहां गया, किधर गया, ओ इधर, आंसर आ गया 50 सेंटीमीटर। समझ में आ गया बच्चों, क्लियर है, समझ में आ रहा है सारा, कंफर्टेबल। ठीक है, इससे ज्यादा खतरनाक ये भी अच्छा, ये भी मत देख लो, AAAA का सवाल है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस का एग्जाम है, ये सवाल है, ये नीट में इतना भी नहीं आएगा। ये भी मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ी तोप तो नहीं थी सॉल्व करते टाइम, समझ में आ रहा था, छोटा था। ठीक है, खड़ा से आंसर आ गया। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन भी लिखा हुआ है, ऑफिशियली सोल्यूशन, अगर आप चाहो तो, मतलब दोनों तरीके से। मेरी राइटिंग बाई चांस समझ में नहीं आया आपको नोट्स के अंदर तो